हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तामन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह नित नई कहानियाँ आपके लिए तलाश करता रहूँगा, आपको सुनाता रहूँगा। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 8। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें, हर किसी को मुतारफ़ कराएं, राजपूत चैनल का बताएं। आज का दिन इंतहाई अहम था, खुशियों भरा दिन था। मेहमान आए थे, खूब एंजॉय किया था उन्होंने, खूब एंजॉय किया था। 5 गाँवों के चौधरी आए थे। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात थी। बड़े बड़े नामवर इनके नाम थे, बड़े बड़े नामवर शख्सियत थी जो आई थी। और हमारी शादी में शिरकत की थी। नोटों के ढेर ढेर लगा दिए थे, हमारे बैग भर गए थे। और सर पर हमारे क्या कहते हैं हाथ रखा था, हमारे सर पर हाथ रखा था। कहा था बेटी, एक एक नहायत ताकतवर इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया है, तुम दोनों की ज़िंदगी में आया है, तुम दोनों की ज़िंदगी में आया है। और हमारी दुआएं हैं कि इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ गुजरे, ऐसे गुजरे कि मिसाल बन जाओ। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये नौजवान हमारे लिए फ़ख्र है। हमारे सर बुलंद हो गए हैं, फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं। वो शेरू था, इतना खिलाया 6 माह तक उसको खिलाते पिलाते रहे, जो मांगता था हम खिलाते रहे थे। और वो कहता था पूरी ज़िंदगी मुझे कोई नहीं हरा सकेगा, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है। लेकिन हार गया है, वो हार गया है। हमने आखिरी दम तक कोशिश की थी, जो तुम लोगों ने किया था वैसे ही हमने किया था कि उससे टकराओ, ज़ोर से टकराओ, गिरा दो उसको ताकि वो हार जाए। लेकिन वो मजबूत इंसान था, मजबूत इंसान था। ना गिरा था उससे ना गिरा था, बल्कि उसने बालें निकालते हुए उसको भी उठा लिया था और एक तरफ फेंक दिया था, जोर से फेंक दिया था। ये हमारे लिए शिकस्त थी, एक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन फ़ख्र था, इस नौजवान पर फ़ख्र था जिसको तुम लेके आए थे। तुम जीत गए थे आज, हम फिर हार गए थे, हमारी सारी चालें नाकाम हो गई। जो उसको खिलाया पिलाया था वो जाता रहा, तो कैसे उसको जिंदा छोड़ते? फायर कर दिए थे उसको, जब तक वो मरा ना था फायर करते रहते, मार डाला था उसको। हमें ऐसे इंसान नहीं जाए जो हार जाएं। हारने वाले लोग हमें पसंद नहीं हैं। ये हमारी जीत बन के आया है। ये लड़का, ये नौजवान हसीन भी है, ताकत वाला भी है, लड़ना भी जानता है। ये उसी का मामू है ना, तुम उसी का मामू कहते हो ना। जो बच्चा था वो भी कमाल का इंसान था, लेकिन बहुत थोड़ी ज़िंदगी लेके आया था वो अपनी, बहुत थोड़ी ज़िंदगी लेके आया था। अगर उसकी ज़िंदगी होती तो वो भी कमाल का नौजवान निकलता, कमाल का बहादुर निकलता।
बहरहाल चला गया और एक मजबूत इंसान हमें दे गया है। एक मजबूत हमें इंसान दे गया है। हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। हमारे सर फख्र से बुलंद हैं कि ये नौजवान अब कभी मात नहीं खाएगा। ये पांच गांव की छठे तुम हो। हम पांच पांच चौधरी पांच गांव के चौधरी, बड़े बड़े बहुत बड़े नामवर, बहुत ज़मीनों वाले इसके लिए आए हैं। इसकी बहादुरी के लिए आए हैं। इसकी जीत के लिए आए हैं और तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। खुदा ताला तुम्हें खुशियाँ रखे, खुशियाँ दे, ऐसी खुशियाँ दे जो पूरे गांव के लिए फ़ख्र बन जाए, पूरे गांव के फ़ख्र लिए बन जाए। फिर वो काले को गले से लगाया था उन्होंने, उसका माथा चूमा था और कहा था, बेटा तुम पर फ़ख्र है, तुम्हारी ताकतों पर फ़ख्र है। ऐसे ही हमारा फ़ख्र बन के रहना, ऐसे ही हमारी गर्दनों को उठा के रखना। सभी ने ऐसे ही कहा था और काले ने यही लफ्ज़ बोला था कि इंशाल्लाह 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 तुम्हारा सर मैं किसी के भी आगे, चाहे कोई बहुत बड़ा बहादुर इंसान क्यों ना हो, तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगा, तुम्हारा सर झुकने ना दूंगा। इसको फ़ख्र से बुलंद रखूंगा और मैं सभी गांव में आता जाता रहूंगा, सभी गांव में आता जाता रहूंगा। ये खुशी की बातें थी उनके लिए। चले गए थे सारे मेहमान, जितने मेहमान आए थे चले गए थे। अब हवेली के लोग बाकी रह गए थे। बाहर का गेट बंद हो गया था, सूर्य ढल चुका था, रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। तब हमारी रुखसती होनी शुरू हो गई, हमारी रुखसती शुरू हो गई। बस क्या था, एक कोठी से निकलकर दूसरी कोठी में जाना था, जिसको पूरे सजाया तो पूरी हवेली को गया था, सजाया तो पूरी हवेली को गया था। लेकिन हमारी कोठी जिसमें हमने जाना था वो आज हमारे लिए खाली कर दी गई थी, हमारे लिए खाली कर दी गई थी। उसको खूब अच्छे तरीके से सजाया गया था, अच्छे तरीके से सजाया गया था। यह हमारे लिए वाकई फ़ख्र की बात थी। और माँ हमारी इतनी खुश थी, मेरी माँ इतनी खुश थी, बिल्कुल दुल्हन बनी हुई थी। वो भी सरा जोड़ा पहना हुआ था उसने भी। ऐसे सबसे मिलती थी, ऐसे सबसे मिली थी कि जैसे उसकी खुशी की कोई इंतहा ना हो, कोई खुशी की इंतहा ना हो। माँ की मोहब्बत आज मैंने देख ली थी, आज मैंने माँ की मोहब्बत देख ली थी कि वो हमारी शादियों पर कितनी खुश है, हमारी शादियों पर कितनी खुश है, इंतहाई खुश थी। और हम चलती हुई काले के साथ चलती हुई। मैं काले के साथ चल रही थी और काले ने नूर आपी की चेयर को पकड़ा हुआ था, चेयर को पकड़ा हुआ था। वो दुल्हन बनी सजी हुई उसके ऊपर बैठी हुई थी, सजी हुई उसके ऊपर बैठी हुई थी। और एक कोठी से निकलकर दूसरी कोठी की तरफ जाने लगी थी। माँ आ गई थी मेरे पास, माँ मेरे करीब आ गई थी। साथ सारे जितनी कज़नें थे, जितनी मेरी बहनें थीं, वो मेरे आसपास ही थे, मेरे करीब ही थीं। लेकिन जब माँ के गले लगी तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी, मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। मेरी माँ ना थी, मेरी दोस्त बन गई थी, मेरी दोस्त बन गई थी। और जब गले लगी तो चुपके से मैंने उनसे कान में कह दिया, माँ
आज तो दुल्हन लग रही हो, बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। चल कमीनी थी, चुप हो जा। माँ ने धीरे से मुझे डांट दिया था। हर वक्त शरारतें लगी रहती है। दुल्हन तो तुम बनी हो, मैं कब बनी हूँ? मेरी उम्र है दुल्हन बनने वाली। ये तो तुम्हारी खुशियों के लिए पहन लिए हैं, तुम्हारी खुशियों के लिए पहन लिए हैं। फिर मेरा माथा चूम लिया था उसने मेरा माथा चूम लिया था माँ ने। और मैंने चुपके से शरारत की और उनके सीने से उनके सीने पर चुटकी पार डाल काट दी। तब उन्होंने मेरे कांच खींच लिए थे। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। साथ मुस्कुरा भी थी और साथ साथ हम चलते जा रहे थे। फिर गले से लग हुई तो माँ भी हमारे साथ चलने लगी। वो भी चलने लगी थी। उसका सर फार से बुलंद था। चौधरियों के आने से उनका सर फार से बुलंद हो गया था। खुशी की इंतहा ना थी। और ये इसी तरह ऐसी हुई खुशी हशमत भाई की थी, चाचुओं की थी। सभी फार कर रहे थे कि हमारे पुराने दुश्मन हमारे दोस्त बन गए हैं। सिर्फ उस नौजवान की वजह से हुआ था, जिसको घर में रख लिया गया था। घर में रख लिया था। आया तो दुश्मन बन गया था, लेकिन दोस्त बन गया। सभी के दिलों में राज करने लगा था। सभी के दिलों में राज करने वाला था। तमाम कज़नें, मेरी तमाम कज़नें, बहनें, भाभियाँ जितनी भी थीं, सारे हम एक ही खानदान की। बहनें उधर थी, भाई उधर थे। नहीं, ऐसी औलादें थी हम। कोई उधर था, कोई उधर था, कोई उधर था, कोई उधर था। ऐसी शादियाँ की हुई थी आपस में। ये डिटेल मैं सभी को बताऊंगी बाद में। सभी डिटेल बताऊंगी, किसकी शादी किसके साथ हुई थी, किसकी शादी किसके साथ हुई थी। कुछ फूफियाँ मेरी फौत हो गई थी, लेकिन नाम तो उनके थे। कुछ हाला फौत हो गई थी। माँ की बहनें, सभी कुछ बताऊंगी कि उनकी जगह किन किन लोगों ने ली थी, किन औरतों ने ली थी। ये सभी कुछ बताऊंगी। हाँ, ये है कि सभी जो भी थी, मेरे खानदान की थी या खानदान से बाहर थी, हमारी अपनी बन गई थी। बस हमारी अपनी बन गई थी। सभी खुशियों में शरीक थी हमारी। दुल्हन बने, हम कोठी में जाग घुसी। इंतहाई खूबसूरत मसारियत बनी हुई थी, जिसमें काला नहीं, बिल्ले ने, काला तो बस मैंने नाम फैला दिया था कि नज़र ना लगे इसको। लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा, इंतहाई रोशन चेहरा, खूबसूरत चेहरा, लंबे बालों वाला, कंधे पर पड़ने वाले बाल, मजबूत जिस्म, ऊंचा लंबा, सबसे ऊंचा, फहार से चलने वाला। उसकी चाल डाला ऐसी थी कि बस जैसे कोई शहजादा आ गया हो, कोई बहुत लैंडलॉर्ड, बहुत बहुत बड़ा जागीरदार आ गया हो। ऐसे वो लाचा बनता था, ऐसे कपड़े पहनता था। अपने कंधे पर काली चादर रखता था। कपड़े कोई भी पहने हो, जिस किस्म के कपड़े पहने हो, उसी किस्म की चादर अपने कंधे पर रखता था। बिल्कुल पेड़ हुआ गांव वाला उसने माहौल बना लिया था। कहाँ से आया था किसी को खबर ना थी। ये सिर्फ हम जानते थी 3-4 औरतें।
कि वो कौन था, कोई नहीं जानता था उसके बारे में। बिल्ले ने उठाकर नूर आपी को उठाया, अपनी बाहों में लिया और मसारी के अंदर बिठा दिया। फिर मसारी के अंदर बिठा दिया। मजदूर थी बेचारी, मजदूर थी, और उसको सहारा मिल गया था। ये सहारा मेरी कोशिशों से हुआ था। मैं बस मेरी सोच आई थी कि इसको जो ज़िंदगी इसने गुजारी है, जो ज़िंदगी इसने गुजारी है दरिंदों के दरमियान, इसको अपना तो मिल जाएगा। आज मिला दिया था इसको अपने से। फिर मैं भी दूसरे कमरे में बनी हुई मसारी में जा बैठी। मुझे मेरी माँ ने बैठा दिया था उधर, मुझे मेरी माँ ने उधर बैठा दिया था और मेरा माथा चुम्मा था। कहा था, बेटी हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहो। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। ये बदमाश कहेगा, बदमाश कहेगा, तेरा बन गया है, तेरा बन गया है आज। जानती हो ना, जानती हो ना कैसा है ये, कैसा है ये। बेटा ऐसे चलना है इसके साथ, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है इसके साथ कि इसको महसूस ही ना हो कि ये गैरों में आ गया है, ये ऐसी औरतों में आ गया है जो पलीदी में गिरी हुई हैं। चाहे कोई भी हो, माँ ने ये बातें कहती थी। फिर हमारे घर के नुकरानी, आज कमरा भरा हुआ था, मर्दों से नहीं औरतों से भरा हुआ था। जितनी कज़नें थे, जितनी मेरी बहनें थी, जितनी फूफियाँ थी, जितनी ताइयाँ थी, जितनी हाला थी, सारी सबसे कमरा बना हुआ था। बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा कमरा हाल था। कुर्सियाँ लगी हुई थी, सोफे लगे हुए थे, रौनक लगी हुई थी अंदर, रौनक लगी हुई थी। और बिल्ला भी बैठा हुआ था। मैंने सभी से कह दिया था, काला इसको इसलिए मैंने कहा था कि नज़र न लगे किसी की, किसी के नज़र न लगे। इसका नाम बिल्ला है, बिल्ली आंखों वाला। जैसे मेरी बिल्ली आंखें ना, इसकी भी हैं। मेरी आंखों में कशिश नहीं है, इसकी आंखों में कशिश है, इंतहा की कशिश। ये बिल्ला है, हमारा बिल्ला, हवेसा हवेली का बिल्ला। न डर, ताकतवर, बहादुर, ऊंचा लंबा। सभी ने बिल्ला फिर कहना शुरू कर दिया था। सभी ने बिल्ला कहना शुरू कर दिया था। और हमारे घर की नुकरानी, हमारे घर की नुकरानी 40 साल के करीब थी वो, जिसको जो हर काम, घर का काम करती थी, हवेली का हर काम करती थी, सफाइयाँ करती थी, बर्तन धोती थी। सबसे ज़्यादा काम ऐसे लिए जाते थे, सबसे ज़्यादा काम ऐसे लिए जाते थे। लेकिन आज वो भी अच्छे कपड़ों में थी। ये नहीं कि हमारी तरह वो फैंसी कपड़ों में थी, ऐसे नहीं थे। बस साफ कपड़े पहने हुए थे, साफ कपड़े, नए कपड़े पहने हुए थे। वो भी आ गई थी, वो भी नुकरानी, कुरानी, हमारी नुकरानी आ गई थी। उसकी ज़िंदगी के बारे में मैं सिर्फ यही जानती थी कि वो जब से मैं पैदा हुई थी वो नौकर थी हमारे घर में। 18 साल की होगी, उसको नौकर के रूप में देखा। हाँ, दरिंदगी का निशाना बनते मैं ज़रूर देखा था, जिसमें मेरा बाप भी शामिल था, जिसमें मेरे भाई भी शामिल थे, जिसमें मेरी कज़न भी शामिल थे। कोई ना छोड़ता था। मेरे चाचू भी शामिल थे, मेरे मामू भी शामिल थे, सभी शामिल थे। किसी के हाथ से ना बची थी वो। लेकिन इसके बावजूद
इसके बावजूद भी वो अपने जिस्म को ढांप के रखती थी, अपने जिस्म को ढांप कर रखती थी। आंखों में शहद आंसू हो, रोती रहती हो, बताती कुछ न थी। जो होता था बर्दाश्त करती थी। जब पूछते थे हम तो एक ही लफ्ज बोलती थी, दरिंदों के दरमियान आ गई हूं, तो क्या बताना तो क्या ना बताना। दरिंदों का काम नोचना होता है, किस किस का बताऊं कोई समझ नहीं। ये लफ्ज बोलती थी। आज भी उसे हसीन लफ्ज बोले थे। मुझसे ज्यादा नूर आपी के करीब आई थी और उसका माथा चुम्मा था। कहा था, बेटी अगर इजाजत हो। उसने बेटी क्या दिया था। हालांकि वो 30 साल की थी, उसकी उम्र 40 साल थी। बेटी क्या दिया था, बेटी अगर इजाजत हो तो तुम्हारा माथा चूम लूँ, तुम्हारे करीब बैठ लूँ कुछ घड़ियों के लिए, कुछ घड़ियों के लिए। शायद ये औरत मुझे ना बैठने दें, अच्छा ना समझें, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो कुछ मैं भी तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैं भी खुशियों में शामिल होनी चाहती, तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ। यूरोपी ने गहरी नजरों से देखा था कि एक नुकरानी यार उसने इजाजत दे दी थी। वो बेड के ऊपर ही बैठ गई थी। वो बेड के ऊपर ही बैठ गई थी। हम सभी एक कमरे में उसके उसके पास सारे उसी कमरे में आ गए थे। बसेरियां दो थी। अब शुगल तो करने थे, एक ही कमरे में करने थे। राउंड के तो लगनी थी, एक ही कमरे में लगा रही थी। हम भी इकट्ठे, मैं भी, वो भी, मैं भी उसी मसारी में थी जिस मसारी में नूर आपी थी। मैं भी सब मंजर देख रही थी, हर मंजर देख रही थी। वो करीब बैठ गई थी। उसने माथा चुम्मा था, फिर अपने गले से लगा लिया था नूर आपी को और कहा था, बेटा कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता, मैं जानती हूं। पता नहीं जिंदगी है भी नहीं है। हो सकता है कि यहां से कमरे से बाहर निकलूं तो खत्म हो जाऊं, मारी जाऊं, लेकिन कुछ बताना चाहती हूं मैं, कुछ बताना चाहती हूं मैं। सारी फूफियां कसने जो भी थी कहने लगी, नहीं निकलो बाहर, निकलो बरो, तुम कुछ नहीं बोलोगी, निकलो बाहर, कमरे से बाहर निकलो। तब बिल्ला बोला था, खबरदार किसी ने इसको रोका तो, खबरदार किसी ने रोका तो बोलो आंटी जो बोलना है, आंटी जो बोलना है बोलो, जो तुम्हारे दिल में बातें हैं करो। तुम यही कह रही हो ना कि मम्मी वो कुछ बताना चाहती है जो किसी को नहीं, जो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। बताओ, अगर इन सब बर्दाश्त नहीं होगा ना तो देख लूंगा, सभी को देख लूंगा। ये धमकी दे दी थी उसने, बिल्ले ने सभी को धमकी दे दी थी, खामोश करा दिया था। तब वो बोली थी, वो उसमें हिम्मत पैदा हो गई थी, तब बोली थी, बेटा तुम्हें नहीं पता मेरा, तुम्हें नहीं मेरा पता कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारे होने वाले बाप की बहन हूं। ये लफ्ज सुनते ही, ये लफ्ज सुनते ही नूर अपी तो जैसे उसे लिपट गई थी, निपट गई थी। आंखों में आंसू जारू हो गए थे, जारी हो गए आंसू। कितने अरसे से, इतने अरसे से मैं इधर हूं, न तुमने बताया कुछ, ना मैंने सुना, न किसी ने मुझे बताया। यही पता था कि तुम इस घर में नुकरानी हो, तुम इस घर में नुकरानी हो, बस नुकरानी हो, और घर के सारे काम करती हो। हवेली का हर काम तुमसे लिया जाता है, तुमसे ज्यादा काम लिए जाते हैं। वो भी रो रही थी और वो भी रो रही थी। बेटा सुनो, मैं
हकीकतें बाद आज मैं हकीकत खोल दूंगी। बताया ना कि शायद मेरी ज़िंदगी का भरोसा ना। अब मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। ये कहानी सुनाने के बाद हो सकता है इन्हीं औरतों में कोई जाके कह दे, किसी मर्द को कह दे, और वो मेरा हाथमा कर देगा। जो तुम्हारी माँ थी, गंदगी का बोझ लिए अपने पेट में लिए, तुम्हारा वजूद अपने पेट में लिए, बस पता नहीं किसका किसकी पैदावार थी तुम। कोई किसी को इलम नहीं है, किसी को भी इलम नहीं है। वो हवेली वालों की थी पैदावार, या बाहर किसी गली में थी। हम इसी गांव के थे, इसी गांव में रहते थे, इसी गांव के रहने वाले हैं। मेरा भाई हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान था। मैं भी हाफिज कुरान हूं, मैं भी हाफिज कुरान हूं। ये लफ्ज बोलती जा रही तो हम तो पर जैसे सख्ता चारी हो गया था। वो तुम्हारा वजूद अपने पेट में लिए हुए आ गए थे हमारे घर। कोई उसको नजर नहीं आया था, कोई उसको नजर नहीं आया था। मेरा भाई जो 17 साल का था, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी। 7 साल उससे मैं छोटी थी, 7 साल छोटी थी। 7 साल दुआओं से मुझे बस मालदा ने हासिल किया था। खुदा से दुआओं करते करते मुझे हासिल किया था। 7 साल में पैदा हुई थी। उसकी उम्र तेरी माँ की उस वक्त बेटा उम्र 14 साल थी। 14 साल में ही उसने बस ये गंदगी का ढेर अपने पेट में भर लिया था। तेरा वजूद लिए भटकने लगी थी। उसको बाप चाहिए था, तुम्हारा बाप चाहिए था, कोई नाम चाहिए था। उसको पता था कि हर किसी को अगर पता कर चल गया कि मेरे अंदर ये है, तेरा वजूद पल रहा है, तो कत्ल कर देंगे मुझे, मुझे मार डालेंगे, ख़त्म कर देंगे। ये खौफ था उसके अंदर। वो घर में तो कोई उसको कबूल नहीं कर रहा था, घर में तो कोई किसी ने कबूल ना किया था, क्योंकि सभी, वो अकेली पैदा हुई थी, अकेली पैदा हुई थी। बाकी सारे जितने भी हुए थे जोड़े जोड़े पैदा हुए थे, और सारी अपने जोड़ों को, अपने जोड़ों में इन्हीं में, क्योंकि सभी को पता था कि हम इनके मंगेतर हैं। लड़कियों को भी पता था, लड़कों को भी पता था कि हमारी इनसे पैदा होते ही मंगनियां हो गई हैं। वो अकेली पैदा हुई थी, अकेली पैदा हुई थी। अपना जोड़ा, अपना जोड़ा तलाश करने लगी थी, और जोड़ा तलाश करते करते शायद किसी गली, गांव वाले ने या हवेली वाले ने, ये किसी को खबर नहीं है कि उसने बस रौंद दिया था, उसको रौंद दिया था। उस तुम्हारा वजूद उसके अंदर पलने लगा था, उसके पेट में पलने लगा था, जो ज़ाहिर होना शुरू हो गया था। जब ज़ाहिर होना शुरू हुआ तो कोई उसको कुछ समझ नहीं आया था क्या करना है, क्या करना है। बस ये था कि उसको एक शोहर मिल जाए, एक शोहर मिल जाए। हमारे घर आई थी, और मेरे भाई को, मेरे भाई को एक ही लफ्ज़ बोला था उसने, तमाम कहानी सुनाने के बाद, तमाम कहानी सुनाने के बाद, कि मैं ये कुछ कर चुकी हूँ, मुझसे ये गुनाह हो गया है, मुझसे ये गुनाह हो गया है, और मैं घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी अगर इसका वजूद दुनिया में आ गया तो। इसका वजूद दुनिया में आ गया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। अगर मुझसे शादी कर लोगे, अगर मुझसे शादी कर लोगे तो मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी, इंतहाई खुशी की बात होगी। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी की नाम होगी। यूँ समझो कि मुझे नई ज़िंदगी मिल जाएगी, नई ज़िंदगी मिल जाएगी।
भाई ने कोई जवाब ना दिया था, भाई ने कोई जवाब ना दिया था। सोचने का मौका ले लिया था उसने, सोचने का मौका ले लिया था जो उसने दे दिया था कि एक हफ्ता दे दे, एक हफ्ता देती हूँ, सोच लो, सोच लो। हाथ जोड़ दिए थे उसने, हाथ जोड़ दिए थे उसने मेरे भाई के आगे। और फिर हालांकि मुझसे 4 साल बड़ी थी, मैं 10 साल की थी, मेरे के अभी हाथ जोड़ दिए थे कि अपने भाई को, अपने भाई को बस किसी तरीके से समझा दो, तुम्हारे माँ बाप के मैं पाँव पड़ जाती हूँ, क्योंकि तुम नेक लोग हो, नमाजी लोग हो। अगर मुझे संभाल लोगे, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि तुम्हारे अंदर खुदा खौफी आएगी, मुझे संभाल लेना, मुझे दलदल से निकाल लेना। जैसे उसकी आंखों में आंसू थे ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे उसने मेरे हाथ सामने हाथ जोड़े थे ना, मैंने इसी तरह अपने भाई का आगे हाथ जोड़ दी थी और कहा था, भाई एक बहन की मिन्नत है, एक भाई बहन की मिन्नत है कि इसके बन जाओ, इसके बन जाओ। उसने एक लफ्ज़ बोला था कि बहन तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती, ये चौधरी लोग हैं, चौधरी लोग, हवेली की औरत है, हवेली की औरत है, अगर उनको पता चल गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, मार डालेंगे सभी को। मैंने कह दिया था, कुछ भी हो, तुम इसको लेकर भाग जाओ, बस इसको लेकर भाग जाओ, इसको हामद की ज़रूरत है, शोहर की ज़रूरत है, बस इसको नाम चाहिए, इसके अंदर पलने वाले वजूद का नाम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसको, ये चाहिए, इसी वजह से ये शादी करना चाहती है। मेरी बात मान गया था, मेरी माँ बात मान गया था, उसने हामी भर ली थी, उसने हामी भर ली थी उससे। फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, 2-3 महीने ऐसे ही चलते रहे कि बहाने तलाश करते, कैसे निकले, कैसे निकले, कैसे निकले। भाई का दिल नहीं कर रहा था गाँव छोड़ने को, माँ बाप को छोड़ने को, मुझे छोड़ने को दिल नहीं जा रहा था, लेकिन मैं मजबूर करती जा रही थी, मैं मजबूर करती जा रही थी। मान गया था फिर, ऐसा ठीक है, मैं ले जाता हूँ इसको, जाके कहीं जाके शादी कर लूँगा, जाके कहीं शादी कर लूँगा। तब उसने क्या दिया था उसको, तब उसने क्या दिया था कि आज रात को आ जाना, मैंने तैयारी कर ली है, निकल जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं। बस ये आखिरी मुलाकात थी इनकी, ये आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद मुलाकात ना हुई। ये घर से निकलने लगी, गेट में पकड़ी गई, गेट में पकड़ी गई, पकड़ी गई, सभी कुछ पता चल गया। इसके जो, बस इसके भाई, इसका बाप जालिम तरीन इंसान थे। भाई को गए पूरे रिश्तेदार, रिश्तेदार क्या था, जितने बच्चे थे, जितनी चाचियाँ थी, ताए थे, जो भी थे, जितने कज़न थे, दुश्मन बन गए थे इसके। और फिर खींचते हुए इसको, खींचते हुए बालों से पकड़कर खींचते हुए हवेली में खींचते हुए तैयार खाने में ले गए थे उसको। और तलाश को एक लफ्ज़ पूछने लगा था, कौन है जिसने तुम्हारे अंदर ये गंदगी डाली है, कौन है, मैं नाम बताओ, बस नाम बताओ। क्यों, कैसे नाम बताती, किसका नाम बताती, वो किसका नाम बताती, नाम ना बताया था, नाम ना बताया था, उन्होंने पता चलवा लिया था,
उन्होंने पता चलवा लिया था। गांव के चौधरी से बहुत बड़े चौधरी थे ये। पता चलवा लिया था, लोगों ने बता दिया था, गांव वालों ने बता दिया था कि इनके घर में आता जाता था, वो आती जाती थी, इनके घर में आती जाती थी। कई दफ़ा हमने इस बच्ची के बाप के भाई से बातें करता सुने हैं, बातें करते देखा है। बस क्या था, मेरे भाई को खींच के ले गए थे। बस मेरे भाई को खींच के ले गए थे हवेली में। और दूसरे दिन उसकी लाश, जो हमें लाश ना मिली थी, हवेली में गया था वापस नहीं आया था। हवेली में गया था वापस नहीं आया था। किसी को पता ना था क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ। ये तो उस वक्त पता चला था जब मुझे उठा के, 10 साल की एज की मैं थी, मुझे उठा के हवेली में ले आए थे। और फिर मेरा जो हशर करने लगे थे, मैं ही जानती हूँ, मैं ही जानती हूँ। नूर बेटा, मैं ही जानती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मेरे साथ जो हुआ फिर मैं जानती हूँ। उन्होंने क्या दिया था, तेरे भाई के टुकड़े करके इस कब्र में दफन कर दिए हैं, और उसके भी टुकड़े कर दिए हैं, उसका भी गला दबा के मार दिया है, मार दिया है। जो गंदगी फैलाई है ना इन्होंने हवेली के अंदर, हवेली वालों ने, बर्दाश्त नहीं होता हवेली वालों से। फिर पता चला था कि मेरे माँ बाप को भी कत्ल कर दिया है, इन लोगों ने कत्ल कर दिया है। बिफरे हुए थे जो जिन का भी पता चलता था ना, मारते जाते थे। ये तो जो तुम्हारा बाप बना था ना, जो मेरा हामाद इधर बना है, मर गया है, मर गया है वो। उसने, उसी मेरे हामंद ने तुम्हारी टांगों पर पांव रख दिए थे। तुम्हारी माँ की कब्र खोद रहा था कि तुम्हारे पांव, तुम्हारी टांगों के ऊपर उसके पांव आ गए थे, बहुत भारी पांव आ गए थे। बस तब से तुम्हारी टांगे खत्म हो गई हैं, तब से तुम्हारी टांगे खत्म हो गई हैं। बेटा तुम्हारे बाप का नहीं पता कौन है, कौन था। हाँ, तुम्हारी माँ इनकी फूफो थी, किरण की फूफो थी, किरण की फूफो थी, सबसे बड़ी फूफो थी। ये कहानी सुना दी थी उसने, कहानी सुना दी थी, साथ ही कह दिया था ये सभी औरतें जानती हैं, सभी जानती औरतें, और खासकर ये मेरी सौतन, ये मेरी सौतन ये जानती है। इसने जितना मुझे जलील किया, जितना इसने मुझे जलील किया है बेटा, फिर मुझसे मुखातब हुई थी, बेटा तुम्हारे दादा ने हमारे जुल्मों, जब मेरे ऊपर जुल्म दाते ढेरे, मुझे थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए थी, थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए थी। उनके अंदर पता नहीं कैसे रहम आ गया था। हालांकि वो रहम करने वाले लोग ना थे, लेकिन ये कुदरत ने कोई रहम डाला था। सबसे मुखातब हुए थे, सबसे मुखातब हुए थे कि इससे शादी करो, इससे शादी करो, जो गंदगी तुम फैलाते हो ना, इसको ख़त्म करो। पता चल गया है मुझे, कोई सभी दरिंदे बने बैठे हो, सभी दरिंदे बने बैठे हो। नहीं, ऐसा नहीं मैं चलने दूंगा, मैं चलने नहीं दूंगा ऐसा। इससे शादी करो। फिर एक चचा,
एक बेटा उनका मान गया था, जिसको उस बच्चे ने मार डाला था। द्राहत की मोटी शाह पकड़कर उसके सर पर दे मारी थी, मार दिया था उसको, मेरे हामिद को। उसने मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन ये मेरी सौतन ने मुझे एक दिन भी सुकून से ना लेने दिया, एक दिन भी सुकून ना लेने दिया। जब तक इसने मुझे तलाक ना दिलवा दी थी, जान सांस ना लिया था। और मेरे शोहर ने एक ही धमकी दी थी इस तलाक का किसी को पता ना चले, तुम हमारे खानदान की नहीं हो, तुम इस घर की नुकरानी हो, बस नुकरानी बन के रहो। ये तो दादा ने, हमारे बाप ने यह फैसला किया है, हमने मान ली थी। तुम्हारे अंदर, मेरे दिल में तुम्हारी ना कोई जगह है, ना कभी बनेगी। तुम इस घर को नुकरानी हो तो नुकरानी बन के रहो, गुलामी करो सभी की, वरना हमारे जो शिकारी कुत्ते हैं ना, जिंदा डाल देंगे उसके आगे। तब से ऐसे जी रही हूँ। मेरा शोहर मुझे तलाक दे चुका था, मैं बेवा हो गई। नहीं, बेवा तो नहीं हुई, मुतलका जिसको कहते हैं, जिसका कोई सहारा ना था, वैसी औरत बन गई थी। अपनी इज्जत को छुपाती फिरती थी, महफूज रखना चाहती थी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने महफूज ना रहने दिया था। 10 साल बच्ची को नोचा था, जो चलता जा रहा था सिलसिला। रोती थी, रातों को रोती थी, खुदा से दुआएं मांगती थी, या अल्लाह पाक, मैं हराम की मौत मरना चाहती तो अपने गले में फंदा डाल देती, मुझे मौत दे दे, मुझे छुटकारा दिला दे इनके हाथों से। न किसी औरत में रहम है, किसी मर्द में रहम नहीं है, किसी में रहम नहीं है। सभी शैतान थे, दरिंदे थे, चाहे औरतें थी चाहे मर्द थे। मर्द अगर दरिंदे थे तो औरतें भी उनको लुत्फ देती थी। कोई किसी की पहचान नहीं है बेटा, इधर कोई किसी की पहचान नहीं है। ये पूछ लो, सारी बैठी हैं कि कौन किसका हामंद है, कौन किसका हामंद, किसी को पता नहीं है। बस जिसके साथ निकाह हुए हैं वो ही उनको पता है। कौन कौन नोचता है ये नहीं, इनको ये खबर नहीं है। हर कोई नोचने वाले हैं। ये शैतानी हवेली, यहाँ इंसान नहीं, शैतान बसता है। शैतान बसते हैं, मुख्तलिफ रूपों में बसते हैं। ये इंसान नहीं है, गंदगी का ढेर हैं। मुझे हाफ़िज़ कुरान बच्ची को भी दरिंदगी का निशाना बनाया हुआ अब तक बनी हुई हूँ। बेटा मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन एक रिश्ता है मेरा तुम्हारा, एक रिश्ता मेरे साथ तुम है तकरीबन, कि मेरे भाई ने शादी की हाँ की थी, बस, और कुछ नहीं किया था। बेगुनाह मारा गया था, और शायद मैं भी बेगुनाह मारी जाऊं। अब जीना नहीं चाहती। कहानी सुना दी है ना, तो कोई ना कोई यहाँ सुनने वाले, कोई ना कोई ये खबर मर्दों में पहुंचा देंगे, और फिर दूसरे दिन मेरी लाश देखोगे। हो सकता सुबह मेरी लाश देखो, शिकारी कुत्ते मुझे नोच रहे होंगे, तमाशा देखना मेरी मौत का।
बिल्ला उठा था और उसको कहा था कि ना तुम्हें कोई शिकारी कुत्ता खाएगा, ना कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर आएगा। देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत है किसमें। आज से तुम मेरी हिफाजत में हो, आज से तुम मेरी हिफाजत में हो। देखता हूं तुम्हारी जिंदगी को कौन नोचता है, कौन करता है था। खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा सभी को। और तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हुए हैं, ये तो क्या हुआ है, ये तो मेरे भांजे से अच्छी बस अच्छी बात हुई है कि उसने दरिंदे को उस दरिंदे को मार डाले जिसने तुम्हें तलाक दे दी थी। और हर किसी का तमाशा, हर किसी के सामने तमाशा बना दिया था तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे जिस्म को। लेकिन वही खून मेरे अंदर है, वही खून मेरे अंदर है, उस बच्चे उम्र वाला। किसी को माफ़ नहीं करूंगा। अगर किसी ने कोई हरकत की, अब किसी ने कोई हरकत की, चाहे कोई औरत हो चाहे मर्द हो, अगर मुझे पता चल गया, तो फिर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। तमाम औरतों को, तुम ही औरतों से मुखातब होकर बोला था वो, अगर किसी ने भी अपने अलावा, अपने शोहर के अलावा किसी का सोचा, तो बस यूं समझना कि वो जिंदगी का दिन और उसका आखिरी होगा, वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और साथ ही उसको क्या दिया था उस औरत को, तुम इस घर की नुकरानी थी, अब नहीं हो, अब नहीं हो। अगर तुम कबूल करो मुझे, अगर तुम मुझे कबूल करो, तो मैं सहारा तुम्हारा बनता हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस तुम्हारी इस बेटी का बना हूँ, नूर का बना हूँ, किरण का बना हूँ। इसी तरह तुम्हारे साथ इसी तरह ज़िंदगी गुजारूंगा जिस तरह इनके साथ गुजारूंगा। कभी किसी किस्म की कमी नहीं आने दूंगा। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन तब तक तुम इनके साथ ही रहोगी, इनके साथ ही रहूंगी। और मुझे क्या दिया था, किरण ये कमरा इनके इसका बना दे लग, ताकि कोई दरिंदा इस तक ना पहुंच सके। ऐसे ही हो गया था। सभी औरतें के कान खड़े हो गए थे, कहानी सुन ली थी। मेरी माँ भी बस शर्मिंदा हो गई थी। मुझे भी अपनी माँ के ऊपर बस ऐसा आ रहा था कि मेरी माँ सभी कुछ जानती थी, सभी कुछ जानती थी। कभी कुछ नहीं बताया था, कभी कुछ नहीं बताया था कि इस घर की नुकरानी नहीं है, इस खानदान का हिस्सा थी। किसी ने कुछ नहीं बताया। और हाला से मुझे नफरत होने लगी थी। जो मेरी चाची थी, नफरत होने लगी थी, इंतहाई नफरत होने लगी थी। ये तो मैं माँ से पूछ ही लूँगी कि क्यों नहीं उसने मुझे बताया, क्यों बात इस रात को नहीं बताया, क्यों इस एक हाफ़िज़ कुरान पर जुल्म करते रहे, एक हाफ़िज़ कुरान को गंदा कर दिया, एक हाफ़िज़ कुरान को ऐसे नजरों से गिराया। शर्म नहीं थी, किसी में शर्म नहीं थी, हया ना थी। शायद उनमें मैं भी शामिल थी। किसको बुरा कहती, किसको अच्छा कहती। हाँ, ये था। मैंने उठकर उसको आंटी को गले लगा लिया था, अपने सीने से लगा लिया था, बल्कि उनके सीने से लाके रोने लगी थी। नूर भी रोने लगी थी। मैंने कह दिया था, सहर आंटी, तुम इस घर की नुकरानी नहीं हो,
आज के बाद तुम इस घर के नुकरानी नहीं हो, इस घर की मालका हो। तुम्हारा हामद मेरा चाचा, अगर जिंदा तलाक ना भी दी होती ना, तभी अब तुम आज़ाद हो। उसकी तरफ से आज़ाद थी। और बिल्ली ने जो कुछ कहा है, इसका फैसला सुन लो, इसके लफ्ज़ों पर गौर कर लो। ये तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ बनेगा, ये तुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा आंटी, ये तुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। बस ऐसे मंजर था जो जारी था। नूर नूर अभी भी उससे गले लप के लिपट से जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, कह रही थी मैं तो पैदा हुई थी उस वक्त, मैं तो उस वक्त पैदा हुई थी जब इन दरिंदों ने तुम्हें इस हवेली में लाकर बस दरिंदगी दिखाई थी। उस वक्त तो मैं पैदा हुई थी और तुम्हारे हाथों में पली हूँ, तुम्हारे ही हाथों में पली हूँ। पता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं, सिर्फ इतना पता था कि तुम इस घर की नुकरानी हो, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। तुम ही संभालती थी मुझे, तुम भी संभालती थी, तुम ही मेरी माँ बन गई थी। लेकिन फिर धीरे 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 तुम पीछे हटने लगी थी। तुम नहीं पीछे हटने लगी थी, मुझे एक नया रिश्ता दे दिया था इन्होंने नया रिश्ता दे दिया था। जिस उम्र में तुम दरिंदगी का निशाना बनी थी, उसी उम्र में मैं भी दरिंदगी का निशाना बन गई। ये बिना देखा था कि मैं इनकी बहन की बेटी हूँ, मैं इनकी बहन की बेटी हूँ, कुछ नहीं देखा था। बस रो पड़ी थी, जोर जोर से रो पड़ी थी, जोर जोर से रो पड़ी थी वो। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।